अगर आप दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा को प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे मई जून के महीने में, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं आपको जाने के लिए और कौन से ऑप्शन सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट पड़ने वाले हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर बात करें सबसे इजी ऑप्शन के बारे में, तो फ़्लाइट का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो और उसका जो कॉस्ट पड़ता है वो 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये के बीच में अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पहले आप उसको बुक करते हो। तो आप 2 घंटे में आप पहुंच सकते हो श्रीनगर एयरपोर्ट, और श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है मेन श्रीनगर टाउन से। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए जो डायरेक्ट चलती है, तो आपको सराय काले खां से ऑर्डिनरी बस और सेमी डिलक्स बस और डिलक्स बस भी आपको देखने मिल जाएगी, वोल्वो की बसेज़। इसका जो फेयर है वो ऑर्डिनरी बस का 1650 रुपये का होता है और ये 1:30 बजे के आसपास चलती है आपका सराय काले खां से। इसके अलावा जो आपको स्लीपर बस देखने को मिलती है और ये जो वोल्वो की बसेज़ आपको देखने को मिलती है, इनका जो किराया है वो लगभग 2200 से लेके 2500 रुपये के बीच में वैरी करता है। तो आप जब भी आपको जाना होगा उस टाइम पे आप इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। ये सारी बसेज़ आपको सराय काले खां से मिलेंगी। टोटल 3 से 4 बसेस चलती हैं, 1-2 बसेस ऑर्डिनरी की चलती हैं और 1-2 बसेस स्लीपर्स की चलती हैं और 1-2 बसेस सेमी स्लीपर्स की चलती हैं, जिसके थ्रू आप श्रीनगर की यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन के ऑप्शन की। तो ट्रेन की जो बात की जाए तो ट्रेन का ऑप्शन दिल्ली से श्रीनगर के बीच में आपको डायरेक्ट ट्रेन फ़िलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि आने वाले कुछ टाइम में या मे बी दिसंबर जनवरी तक आपको यूएस बीआरएल का जो प्रोजेक्ट है वो आपको अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप ये लगभग फरवरी मार्च के टाइम तक आपको देखने मिल सकता है। बात की जाए अगर ट्रेन के ऑप्शन की, तो ट्रेन के जो ऑप्शन है आपको यहाँ से दिल्ली से आपको उधमपुर तक का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। उधमपुर से बनिहाल से श्रीनगर के बीच तक तो ट्रेन चलती है, लेकिन उधमपुर से लेकर बनिहाल के बीच में कोई भी ट्रेन का लिंक नहीं है। तो वो 90 किलोमीटर की दूरी आपको बस के थ्रू या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू ही कवर करना पड़ेगा। तो अगर अब हम बात करते हैं ट्रेन के माध्यम से अगर आप जाना चाहते हैं एक कन्वीनियंट फेयर में, कम पैसे में, तो दिल्ली से उधमपुर के बीच की जो दूरी है, जो इसके बीच में कॉस्ट जो लगता है वो लगभग 370 रुपये से लेके और 450 रुपये के आसपास के बीच में स्लीपर के कॉस्ट होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेन में जा रहे हो। वो ट्रेन बाई ट्रेन वेरी करता है, क्योंकि सबके फेयर सेम नहीं होते। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये का गैप सब में आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड आपको 400 रुपीज़ में स्लीपर क्लास का ट्रेन मिल जाएगा उधमपुर तक दिल्ली से। और उधमपुर से अगर 90 किलोमीटर की उस दूरी को अगर आप बस से कवर करते हो तो आपको लगभग 200 रुपये के आसपास का कॉस्ट लगता है। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से अगर आप उस सफ़र को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको 300 रुपये से लेके 600-700 रुपये तक या इवन 1000 रुपये तक भी वो चार्ज कर सकते हैं अगर सीजन के टाइम पे अगर आप जाते हो तो। और अब बात कर लेते हैं कि सबसे सस्ता ऑप्शन कौन सा रहने वाला है इन तीनों के बीच में। तो जाहिर सी बात है सबसे सस्ता जो ऑप्शन रहने वाला है वो ट्रेन का ही रहने वाला है, क्योंकि अगर आप ट्रेन के माध्यम से अगर आप जाओगे तो 400 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग आपकी पड़ेगी दिल्ली से लेके उधमपुर के बीच में। और वहाँ से अगर आप बस आपको उधमपुर से लेके बनिहाल के बीच में आपको बस करनी पड़ेगी, जिसका किराया लगभग 200 रुपये लगता है और 90 किलोमीटर की दूरी रहती है। बनिहाल से लेके श्रीनगर के बीच की जो दूरी है वो लगभग 110 किलोमीटर की है और सिर्फ 45 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा श्रीनगर तक का। तो अगर आपको इन सब में अगर टोटल फेयर की अगर हम बात करें तो 400 रुपये स्लीपर का और 50 रुपये बनिहाल से वहाँ तक का, 450 रुपये। और अगर आप बस की जर्नी करते हो तो 150 से 200 रुपये और इसमें ऐड होंगे। तो लगभग आप 600 रुपये से लेके 700 रुपये के बीच में आप पहुँच जाओगे बहुत ही आराम से श्रीनगर। और ये सबसे कन्वीनियंट और सस्ता तरीका है। बस से आपका मैंने बताया था 1600 रुपये से लेके 2200-2500 रुपये के बीच में लगता है। डिपेंड करता है कि आप ऑर्डिनरी में जाओगे या वोल्वो में जाओगे। और फ्लाइट का ऑप्शन आपको सबसे कॉस्टली पड़ने वाला है, जो कि लगभग पड़ता है 4000 रुपये से लेके 7 से 8000 रुपये के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।